नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर दिए अपने बयान के बाद विवादों में आ गए हैं। बीजेपी इसे सैनिकों का अपमान बताते हुए राहुल गांधी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना और निंदनीय बताते हुए उन्हें देश और सेना के जवानों से माफी मांगने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत विरोधी कृत्यों का परिचय दिया है जो बेहद शर्मनाक है। दे रहे थे, अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। तो वहीं यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश में 3 जनवरी से प्रस्तावित है, जिसे सफल बनाने के लिए यूपी कांग्रेस अपने स्तर पर तेजी से तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद से यूपी में दाखिल होगी। यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा जाएगी। प्रदेश में लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा प्रस्तावित है। अभी उसका पूरे रूट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने बताया कि इस यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और पार्टी प्रभावी तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगी और उनसे जुड़ने का काम होगा। 100 दिनों में जो प्यार भरा साथ इस यात्रा के जरिए लोगों को मिला है, उसका लाभ यूपी में भी पार्टी को मिलेगा। वहीं वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने अजय राय और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है। ये मांग हत्याकांड के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलने के बाद उठी है। कांग्रेस नेताओं ने अजय के परिवार को मुख्तार अंसारी से खतरा बताया है। बता दें, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्य गवाह अजय राय थे, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। हम सब लोगों ने जो परसों एक निर्णय मुख्तार अंसारी के खिलाफ आया, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और 5 बार के विधायक माननीय अजय राय जी की गवाही के बदौलत शासन प्रशासन वो निर्णय करा ले जाने में सफल हुआ। एक तरह से कानून की रक्षा हुई, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के सुरक्षा और नेता के परिवार की सुरक्षा की चिंता हुई। अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के भाई की हत्या स्वर्गीय अवधेश राय जी के आरोप में मुख्तार अंसारी को परसों डेट में उनको सजा हुई है और हम लोग यह कमिश्नर साहब से मांग करने आए थे कि हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के और उनके परिवार की सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि फिर कोई किसी प्रकार कोई दुर्दांत अपराधी न होता रहे। पहले भी अजय राय को सुरक्षा दी गई है, अब परिवार सुरक्षा कैसे? पहले सुरक्षा थी, कम थी, मगर अब उनके परिवार की सुरक्षा और उनके सुरक्षा बढ़ा। तो वही बदायूं जिले के जेल तिराहे पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीते दिन प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का देश भर में विरोध किया जा रहा है। पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जनता में आक्रोश है। पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए बदनाम करने के लिए कुचक रचता रहता है और जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वो जब भारत को घेरने में विफल रहा
तो वहाँ के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी की है। ये टिप्पणी मोदी जी के विरुद्ध नहीं, भारत के 135 करोड़ देशवासियों का अपमान है। भारत और भारत के देशवासी इसको किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। तो आज आपने पुतला ये बिलावल भुट्टो का पुतला फूका है। हम सब लोगों ने विरोध दर्ज कराया है और पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो का आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल बदायूं में ही नहीं पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहा है। तो उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की विवादित टिप्पणी पर देश भर में प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर गाजियाबाद जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इसे देश का अपमान बताया। उन्होंने कहा देश के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। उन्होंने बिलावल के इस बयान को निंदनीय और अमर्यादित बताया। जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है उसने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है, उसका विरोध करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ से निकलेंगे, उसका भुट्टो का पुतला फूकेंगे, अपना विरोध व्यक्त करेंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं में और समाज के लोगों में बहुत रोष है कि जिस प्रकार से उसने लादेन के साथ तुलना की है देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की, उससे पार्टी के लोगों में भी और समाज के लोगों में भी बहुत रोष है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी का जोरदार विरोध करते हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम उसका पुतला भी फूकेंगे, विरोध भी करेंगे, उसके खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। जितना विरोध हम पर लोकतांत्रिक तरीके से हो पाएगा उतना विरोध करेंगे। तो वहीं पीलीभीत में 10 सिख तीर्थयात्रियों के फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने 47 पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं इस सजा से मृतकों के परिजन संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर वे और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। बता दें 1991 में 10 सिख तीर्थयात्रियों को आतंकवादी बताकर उनका एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साल 2016 में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। वो हमारी सांसद है, सुप्रीम कोर्ट तक भी बुलाते रहे, वो जाती रही, इलाहाबाद भी जाती रही। तो मैं अभी क्योंकि उसके सामने सब कुछ हुआ था, तो मैं जाती तो मैं क्या बताती। अब तो वो जो हमें बताती थी वो थोड़ा थोड़ा हम जा। अब सरकार जो भी 1991 में एक यात्रियों की बस हजूर साहब से, नांदेड़ साहब से पीलीभीत के लिए, पटना साहब होते हुए, आगरा होते हुए पीलीभीत के लिए बस आ रही थी। और इन लोगों ने क्या किया, पीलीभीत की पुलिस ने 11 सिखों को बदायूं कसला घाट से उतार के और पीलीभीत में लाके अलग अलग मुठभेड़ों में मार दिया था। उसमें एक हमारे मौसा जी थे, मौसा जी के नरेंद्र सिंह की, क्योंकि माता जी हमारे यहाँ आई और मैं जब पता करने के लिए इसके लिए गया तो पता लगा कि उनका भी मर्डर कर दिया, पुलिस ने जो है उनका भी एनकाउंटर दिखा दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। तो वहीं बांदा जिले से शिक्षा की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है, जहां सरकारी योजनाओं को उनके ही लोग चूना लगा रहे हैं। मॉडल विद्यालय में बच्चों को भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। स्कूल के शौचालय गंदे और जर्जर हालात में पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने स्कूल इंचार्ज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जब इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसी मौर्य से पूछा गया तो वे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। विद्यालय में पढ़ते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि कई विद्यालयों की कई क्लासें खाली पड़ी रहती है। आने के बाद हम श्री सुधीर माली जी अभी तक चार्ज में थे, अब तो कह देते हैं हम चार्ज में भी नहीं हैं। पूछते हैं कौन चार्ज में है, वो अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं, कभी हमको नहीं बताते ताकि हम किसी से शिकायत कर सके कि फला फला क्लासें खाली चल रही हैं। कभी कोई बताने का काम नहीं करता। जब आते हैं तो देखते हैं कई क्लासें खाली पड़ी रहती हैं। कुछ क्लासें हैं जो वाकई में निरंतर चलती रहती हैं, वो मैडम जिम्मेदारी से पढ़ाती भी हैं।
हमने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस मुद्दे का हम लोगों ने सलूशन निकाल लिया है। वहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक वरिष्ठता श्रेणी में जो भी सीनियर थे उन्होंने चार्ज ले लिया है। साथ ही हम लोगों ने विद्यालय के संपूर्ण प्रबंध के लिए कमेटी भी बनाई है, जो कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक और कमेटी मिलकर पूरी विद्यालय की व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे। तो उधर यूपी के सहारनपुर में महिलाओं से अभद्रता करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स महिला को सरेआम गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। अश्लील इशारे और जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है, लोगों में खौफ का मंजर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में कुछ लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों के मुताबिक शिकायत करने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। तो वहीं सोनभद्र जिले में हाथी नाला थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस खाई में पलट गई। इस बस में 70 लोग मौजूद थे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग बारात के बाद मध्य प्रदेश से वापस बलिया लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।